हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर सीमेंट पार्ट टू 50 PYQ। इससे पहले हमने पार्ट वन किया है। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है जो अलग अलग जे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी 200 PYQ करने वाले हैं। और हम आज आपके लिए लाए हैं टॉप PYQ मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन जो AJE एग्जाम में, SSC जी, RRB जी, मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन आए हैं रिलेटेड टू सीमेंट से, तो वो मैं सारे क्वेश्चन लाया हूं। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपना फाइनल स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नया विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, राइट। तो मैच ऑफ द फ्लोइंग और द सीमेंट स्टोरेज से काफी क्वेश्चन पूछा गया है SSC जेई में, RRB जेई में। तो चलिए सीमेंट स्टोरेज से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं कि स्टोरेज ऑफ सीमेंट क्या है, राइट। स्टोरेज ऑफ सीमेंट, तो इसके लिए जो IS कोड होती है, IS कोड ये होती है 4082 9061। ये IS कोड से डील होती है, राइट। और जो इसमें क्या होता है कि एक जैसे वेयर हाउस होता है, राइट। एक वेयर हाउस होता है, इसमें हमारा जैसे सीमेंट रखा जाता है, राइट। तो सीमेंट को स्टोर कैसे करना है, क्योंकि मॉइस्चर फ्री जरूरी होना चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर से स्टोरेज नहीं कर पाओगे तो आप सही से निकाल नहीं पाओगे, आप उसमें मॉइस्चर एंट्री हो जाएगी तो वो सारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसमें सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं। पहला है कि जो भी प्लैंक हाइट होती है, प्लैंक या प्लेटफॉर्म हाइट, वो होती है 150 से 200 mm फ्रॉम द एबव, राइट। दूसरी होती है आपको क्लियरेंस, क्लियरेंस फ्रॉम वॉल। तो ये होती है 600 mm, ऑलमोस्ट 600 mm। क्लियरेंस फ्रॉम द वॉल का मतलब है, जैसे सपोज करिए ये आपका यहाँ पर प्लैंक है, वुडन स्टोरेज है, वुडन प्लैंक है। आप इस पर सीमेंट बैग रख दी, राइट। ये सीमेंट बैग है आपका, सीमेंट बैग है। तो ये क्लियरेंस हो गया और ये क्लियरेंस हो गया। तो दोनों मिला के क्लियरेंस होती है 600 और वन साइड होती है 300 mm। जो क्लियरेंस होती है 300 mm होती है वन साइड का। और थर्ड पॉइंट याद रखिए आप स्टोरेज ऑफ सीमेंट से, कि मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टैक होती है, मैक्सिमम हाइट ऑफ सीमेंट स्टैक आप 10 बोरी से ज्यादा नहीं रख सकते, 10 बैग्स, राइट। 10 बैग से ज्यादा आप स्टैक नहीं बना सकते हैं, राइट। और ये एक रूल फॉलो करता है, राइट। ये रूल फॉलो करता है। सपोज करिए मैंने इसे फर्स्ट रखा ना, तो ये मैं जब भी इसको सोल्ड आउट करूंगा, जब भी मैं इसे बेचूंगा तो पहले से बेचूंगा, क्योंकि स्टोरेज ज्यादा करने से क्या होता है, इसमें स्ट्रेंथ घट जाती है। अगर 3 मंथ से ज्यादा आप स्टोरेज कर लिए तो ऑलमोस्ट 10% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें होता है फीफो, फीफो रूल फॉलो होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया बोड़ा वो पहले निकलेगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है ताकि जो पहले आया सामान वो पहले बिके और जो बाद में आया वो बाद में बिके, ताकि स्टोरेज में हमको प्रॉपर टाइम मिले, राइट। तो सबसे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टोरेज ऑफ मैच द फ्लोइंग सीमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म हाइट। तो ये होता है अबाउट द 150 mm फ्रॉम द अबव, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल अबाउट 300 mm फ्रॉम वन साइड, और क्लियरेंस फ्रॉम द वॉल 600 mm। स्टैक हार्ड मैक्सिमम 10 बैग, और इन्वायरमेंट मतलब ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, राइट। तो इसका हो गया ए का 1, ये सीधा सीधी है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, राइट। ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन ई करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उससे क्वेश्चन आया हुआ, राइट। जैसे क्रशर क्या करता है, तो ये क्रशिंग का काम करता है। बॉल मिल, बॉल मिल में आपने देखा होगा ग्राइंडिंग होता है, जब बड़े बड़े जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्टोन होते हैं, राइट, CaCO3, सी एस, जब CaCO3 के बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं, और जो सीमेंट का जो रॉक होता है जिससे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसको ग्राइंडिंग बॉल मिल में किया जाता है, छोटे छोटे पैथड़ों में तोड़ा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, राइट।
रोटरी किल में आप भी जानते हैं कि जब हम सीमेंट का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है। और ये अप्रोक्सीमेट 1450 डिग्री सेल्सियस होता है क्लिंकर फॉर्मेशन। ये राउंड पार्टिकल का छोटे छोटे फॉर्म में क्लिंकर बनते हैं, राइट। और कूलर में कूलिंग का काम करता है, जिसका भी एक क्रशिंग का काम करता है। बॉल मिल में ग्राइंडिंग होती है, और रोटरी किल में क्लिंकर फॉर्मेशन होता है। और कूलर में कूलिंग का काम होता है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द सीमेंट टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीमेंट टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। ये क्या होती है, सबसे पहले देखो व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट का डेकोरेशन में काम किया जाता है, जो पहले जानते उसको पहले मिलाइए। एसआरसी होता है, एसआरसी का फुल फॉर्म होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, राइट। इसको याद रखिए, एसआरसी। तो ये फुल फॉर्म में लिखा, राइट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये अर्ली स्ट्रेंथ को शो करता है, राइट। तो ये ऑप्शन डी ये हो जाएगा, ए का 1। या पीपीसी होता है लो परमेबिलिटी, ऑप्शन ए। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि जरूर इसको कमेंट योर आंसर करें। कमेंट योर आंसर। इसका आंसर जरूर कमेंट करें, कमेंट योर आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग है। मैं देखना चाहता हूँ कितना बच्चों का ये क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द सीमेंट टाइप एंड दियर मेन इंग्रेडिएंट। सीमेंट कौन सा है, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो देखिए पीपीसी। तो पीपीसी क्या होता है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीपीसी होता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। तो पोजोलोना क्या होता है, अगर आप पोजोलोना, अब मैं आगे वाले वीडियो में लाऊंगा पोजोलोनिक मटेरियल क्या, उस पर भी सारे क्वेश्चन लाऊंगा। तो पोजोलोना होता है फ्लाई ऐश होता है, जैसे पोजोलोनिक मटेरियल होती है फ्लाई ऐश होती है, फ्लाई ऐश होती है, वोल्केनिक ऐश होता है, ये पोजोलोनिक मटेरियल है, राइट। और पीएससी होती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पीएससी होती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जो भी हमारा स्लैग निकलता है ना, जब हम आयरन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उससे स्लैग आती है, तो उसका भी इसको यूज मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, एल्यूमिना सीमेंट का, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है ना, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। और व्हाइट सीमेंट में लेस अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है। तो जो पीपीसी होती है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में, उसमें फ्लाई ऐश होती है। पीएससी में होती है, ये उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, जीजीबीएस का। ये होता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नांस स्लैग सीमेंट, राइट। तो हाई एल्यूमिनस सीमेंट बॉक्साइट से किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कोर है। व्हाइट सीमेंट में लो अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होती है, क्योंकि कलर कॉजिंग कंपाउंड होती है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए सही, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो लीच फ्लास्क यूज करते हैं, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15, यानी ए का तो 1 हो गया। बैग ऑफ सीमेंट 50 kg का होता है, वेट ऑफ बैग 50 kg का होता है, बी का 1। और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होती है वो होती है 0.035 मीटर की और 35 लीटर। इसको जरूर याद रखिए, राइट। ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपसे। और किल्न टेम्परेचर मैंने बताया था, जब भी मैं किल्न में जब क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है तो किल्न का जो टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन है। मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, मिलान नहीं खेलना है कि हमको ए का 3 मिलाना है, हमको डायरेक्ट समझना है कि चीजें क्या है, राइट। चीजें डायरेक्ट क्लियर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग।
तो C3S क्या करता है, ईयरली स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है, राइट। और C2S क्या करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को देता है। C3A क्या कराता है, हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। और C4A क्या करता है, ग्रे कलर प्रोवाइड कराता है। यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसका आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक ऑर्डर भी लिख देता हूँ, राइट। हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर आप बात करें तो C3A का मैक्सिमम होता है, फिर C3S का होता है, फिर C4AF का होता है, और फिर होता है C2S का। अगर इसकी बात करें तो 860 जूल पर ग्राम होती है, इसकी होती है 500 जूल पर ग्राम होती है। इसकी C4AF 420 आदमी है तो इसका 420 जूल पर ग्राम होती है। और C2S होती है 260 जूल पर ग्राम होती है। C4AF 420 जूल पर ग्राम होती है, याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो C3S का जो फॉर्मूला होता है, देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होती है, C2H डाई कैल्शियम सिलिकेट होती है, C3 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट होती है, और C4AF होती है C4AF होती है टेट्रा एल्यूमिनेट फेरिक ऑक्साइड होती है, राइट। इसका A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया, D का 4 हो गया। डायरेक्ट इसको याद रखिए, ऑप्शन ए काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट के प्रॉपर्टी और उसके फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, उस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। जैसे स्ट्रेंथ किससे डिफाइंड होती है, सेटिंग टाइम क्या होती है, साउंडनेस क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, राइट। तो स्ट्रेंथ आप भी देखेंगे, जो जितना फाइन होती है, अगर फाइनेंस जितनी ज्यादा होती है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा निकल कर आती है। तो फाइनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होती है। सेटिंग टाइम तो आप भी जानते हैं कि जिप्सम क्या करता है, जिप्सम एक्ट एज रिटार्डर and control setting time of the cement, control setting time of cement, setting time of cement, right। और साउंडनेस किसके कारण से होता है, लाइम और मैग्नीशिया के कारण से होता है। अगर लाइम के कारण है तो लाइम के कारण है। और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, जैसे ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि आपका स्ट्रक्चर कितना फंक्शनेबल है, कितने दिन तक उसकी लाइफ स्पेन है, कितना अच्छा वो क्या उसमें क्रैक वगैरह नहीं आ रहा है, कोई डिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं हो रहा है, वो तो ड्यूरेबिलिटी के अंदर आता है। तो अब जितनी ज्यादा क्यूरिंग करेंगे उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगा, तो ये सारी चीजें उससे क्या हो जाएगी, छुटकारा मिलेगा, राइट। तो ये ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर क्यूरिंग से आती है, साउंडनेस लाइम से आती है, सेटिंग टाइम जिप्सम से आती है, और स्ट्रेंथ फाइननेस से आती है। तो ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सीमेंट प्रॉपर्टी। जो भी हम लोग सीमेंट टेस्ट करते हैं, ये सीमेंट टेस्ट से एक क्वेश्चन बनाया गया है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। कि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या निकल कर आता है। जब भी आप सीमेंट का टेस्ट करते हैं तो ये 4, 5, 6 टेस्ट हमेशा पूछी जाती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम तो इसका होता है 30 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। फाइनल सेटिंग से 10 घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 घंटा से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है, और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 28% होती है, जो कि 26 और 33 के बीच में लाइज करता है। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है तो इसको भी जरूर करिए, कमेंट योर आंसर, राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सीमेंट टाइप्स एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। जो भी हमारा सीमेंट होता है उसकी स्पेशल क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने पीपीसी बताया था, तो पीपीसी क्या है, फ्लाई से बनती है। पीएससी क्या होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जो ब्लास्ट बना स्लैग से बनती है। व्हाइट सीमेंट क्या होता है, जिसमें लो अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड अगर ज्यादा होगी तो वो कलर कॉजिंग कंपाउंड हो जाएगा। ओपीसी क्या होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑक्साइड एंड देयर फंक्शन। जो भी हमारा ऑक्साइड है, जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट है, जैसे लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, उसकी क्या फंक्शन है, राइट। इससे पर भी एक क्वेश्चन है जो मैं इसको इंक्लूड किया हूं। जैसे लाइम क्या इंपॉर्टेंट है, लाइम करता है क्या,
लाइम हमारा करता है सेटिंग बिहेवियर को इंडिकेट। लाइम हमारा क्या करता है, सिलिका, देखिए सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एल्यूमिना एक फेज फ्लक्स काम करती है। आयरन ऑक्साइड कलर एंड फ्लक्स प्रोवाइड करती है। और लाइम सेटिंग और सेटिंग टाइम बिहेवियर को शो करती है। यानी ए का 3, बी का 1, सी का बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। 3214, 3214 ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मैन्युफैक्चरिंग जोन एंड देयर मेन प्रोसेस। जो भी हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता था, कुछ 4 पार्ट जोन होते हैं राइट, 4 पार्ट में जोन होते हैं, वो चारों पार्ट को मैंने डिफाइन किया है और उस पर बेस्ड जो भी एमसीक्यू आए थे मैच द फॉलोइंग वो मैं लाया राइट। जैसे ड्राइंग जोन, ड्राइंग जोन में क्या होता है, जैसे हम बोलते थे ना कि 2 तरह से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, एक वेट प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस। तो ड्राइंग जोन में वेट प्रोसेस सीमेंट जो स्लरी बनती है उसको सुखाया जाता है, तो मॉइस्चर को रिमूव कराया जाता है वहां पे राइट। तो ड्राइंग जोन में मॉइस्चर रिमूवल का काम करता है राइट। कैल्सिनेशन क्या होता है, देखिए कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड को अलग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, और ये काफी हाई अमाउंट टेम्परेचर पर होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। CaCO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें हमारा कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाती है। तो ये क्या होती है, ये कैल्सिनेशन जोन में ये रिएक्शन होती है राइट। बर्निंग जोन में क्या होता है, क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है, क्लिंकर बर्न होते हैं राइट, जिसको क्लिंकर जोन भी कहते हैं। और कूलिंग जोन में क्या होता है, हीट रिकवरी होता है, जो भी हमने हीट दिया उसको रिकवर करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं। हीट रिकवरी मतलब कूल डाउन करना, कूल डाउन करना मतलब हीट रिमूव करना, हीट रिमूव करना, हीट रिमूव करना राइट, रिमूव। तो इसका हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए सही राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द सीमेंट विद इट्स एप्लीकेशन। जो भी हमारा सीमेंट है उसका क्या एप्लीकेशन है, कौन सा सीमेंट का कहाँ यूज करते हैं, उस पर जो बेस्ड है वो मैं क्वेश्चन लाया राइट। जैसे लो हीट सीमेंट, मैंने बताया था लो हीट सीमेंट का जितने भी मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं, मास जिसमें वेट ज्यादा होता है, जैसे डैम हो गया हमारा, ब्रिज हो गया, जो भी हमारा बड़े बड़े फाउंडेशन हो गए, वो मास कंक्रीटिंग के अंदर आता है, उसमें लो हीट ऑफ सीमेंट यूज किया जाता है। तो एक हो गया 2 राइट। जो पहले जानते उसको पहले बनाइए राइट। व्हाइट सीमेंट को मैंने बताया था ये डेकोरेटिव फंक्शन के लिए यूज होता है, हमेशा बाहर यूज होता है। जैसे व्हाइट सीमेंट का यूज कोई भी पीओपी वगैरह जो बनती है उसका उसमें यूज होता है, तो इसका हो गया डेकोरेटिव पर्पस के लिए राइट। सल्फेट रेजिस्टेंस में जिस वैसा जगह यूज करते हैं जहां पर जिस सॉइल में हम फाउंडेशन बना रहे हैं, अगर उस सॉइल में सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है ताकि हम उसको रेजिस्ट कर सकें, तो वो सल्फेट सॉइल के जहां पर यूज होगा वहां पर होगा। रैपिड हार्डनेस सीमेंट जहां पर रोड रिपेयर होते हैं राइट, रैपिड वर्क होता है राइट। तो हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन है राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सीमेंट टेस्ट विथ इट्स ऑपरेटर्स। जो भी हमारा सीमेंट टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं उस पर मैं क्वेश्चन लाया राइट। जैसे फाइनेंस, फाइनेंस के लिए क्या होता है, मैंने 3 मेथड बताए थे फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए मैंने 3 मेथड बताए थे। पहला सिव एनालिसिस, सिव मेथड से करते हैं। दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड, एयर परमियाबिलिटी मेथड। और तीसरा मैंने बताया था वैगनर टर्बिडिटी मेथड, वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड। तो 3 मेथड है, आप इसको फाइनेंस को जरूर याद रखें। तो फाइनेंस के लिए ब्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड हो गया राइट। सॉन्डनेस के लिए ली चेटरियल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए विकार्ट ऑपरेटर्स, और सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए विकार्ट ऑपरेटर्स यूज करते हैं राइट। तो ए का 3 मान लेते हैं राइट, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। 3214, 3214 ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉज एंड इफेक्ट। जो भी हमारा जैसे कौन सा अमाउंट ज्यादा हो गया सीमेंट में उसका क्या इफेक्ट आएगा उस पर भी एक क्वेश्चन है राइट। जैसे जिप्सम ज्यादा हो गया या लाइम ज्यादा हो गया, फाइनेंस ज्यादा कर दिए या हाई वाटर सीमेंट रेशियो कर दे तो क्या होगा राइट। जैसे मैं बताऊं सिंपल सा हाई वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो ये अब्राहम्स लॉ क्या बोला था, अब्राहम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। अब्राहम्स लॉ कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो भी हमारा स्ट्रेंथ निकल रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो होती है राइट।
अगर वाटर सीमेंट रेशियो जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, वाटर सीमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट वाटर रेशियो होती है, राइट। ये दोनों याद रखिए, दोनों आपसे पूछ सकता है, दोनों कंफ्यूजिंग है क्योंकि स्ट्रेंथ पूछता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट वाटर रेशियो उलट देता है, राइट। तो एक्स जिप्सम, तो जिप्सम ज्यादा हो तो एक्सपेंशन करेगा, राइट। एक्सेस फ्री लैंड, फ्री लैंड जितनी ज्यादा होती है साउंड एंड साउंडनेस बढ़ेगा। फाइनेंस ऑफ सीमेंट, जितनी ज्यादा फाइन होती है उसकी हाइड्रेशन करने की प्रक्रिया उतनी फास्ट होती है, राइट। और हाई वाटर सीमेंट रेशियो लोअर स्ट्रेंथ, राइट, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन है, जितनी ज्यादा होगी वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और जितनी स्ट्रेंथ रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द सीमेंट विथ टिपिकल प्रोजेक्ट, जो भी हमारा यूज होता है, जो भी हमारा मैसिव स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जैसे लोहेड सीमेंट हो गया, एस आर से व्हाइट सीमेंट हो गया, उसका मतलब बड़े मैसिव मैसिव स्ट्रक्चर, मतलब जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उस पर ही क्या यूज है। जैसे लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट के लिए ग्रेविटी डैम यूज करते हैं। एस आर सी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ये सीवर लाइन में यूज होता है, राइट। व्हाइट सीमेंट टाइल एंड पुट्टी के लिए यूज होता है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एयरपोर्ट और रनवे रिपेयर के लिए होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑक्साइड विथ अप्रोक्सीमेट देयर परसेंटेज, तो जो भी उन, जैसे हम लोग इसका ये सीमेंट का, जब भी हम लोग सीमेंट पढ़ते हैं तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसका जो ट्रिक होती है, जो ट्रिक होती है वो होती है LSAIM, लसाइम। ये लसाइम ट्रिक है, LSAIM। इसमें क्या है कि अगर आप इसको, ये होती है लाइम, ये होती है सिलिका, ये होती है एल्यूमिना, ये होती है आयरन ऑक्साइड, ये होती है मैग्नीशिया। इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो ये हाई अमाउंट में होता है, 60 to 65% लेते हैं, राइट। सिलिका ये होती है 20 to 25% होती है, लेकिन 70 to 25% याद रखिए। एल्यूमिना होती है 3 से 8%, और अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 0.5 से 6% होती है, और जो मैग्नीशिया होती है 0.5 to 4% होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस कंस्टिट्यूट को याद रखें। जैसे लाइम, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, लाइम मेन कंस्टिट्यूट है। सिलिका 17 से 20%, एल्यूमिना 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सीमेंट कंपाउंड विथ देयर हाइड्रेशन प्रोडक्ट, तो जो भी हमारा सीमेंट का रिएक्शन होता है उससे कौन कौन से हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, मैंने उसको लाया, राइट। जैसे C3H, तो C3H का मेन काम है CHS जेल बनाना, राइट। वो जेल होती है जो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराती है, राइट। C2H क्या होती है, ये हमारा स्लो रिएक्शन करता है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को देता है। C3H जब मैंने बताया था कि जो C3 होती है वो सल्फर सल्फर के साथ रिएक्ट करके इट्रेनगाइट का निर्माण करता है, इट्रेनगाइट का निर्माण करता है। ये इट्रेनगाइट क्या करता है, एक्सपांसन करता है, एक्सपांसन करता है, ये करता है हमारा क्रैकिंग में कंट्रीब्यूट करता है, और लेस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ करता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ करता है, राइट। तो इसलिए हमें इसमें लेस अमाउंट यूज करना चाहिए, जितनी कम यूज कर सके उतनी ज्यादा, जब हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाते हैं, राइट। क्योंकि उसमें सल्फर ऑलरेडी है, अगर इसमें इसे ज्यादा पुट कर दूंगा तो वो इट्रेनगाइट ज्यादा बनाएगा, एक्सपेंशन ज्यादा करेगा, क्रैकिंग ज्यादा करेगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा करेगा। इसलिए सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट में लेस अमाउंट ऑफ C3 यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। C3 इट्रेनगाइट का फॉर्मेशन करता है, और C4F का कलर कॉजिंग कंपाउंड है, और ये 420 है, राइट। इसकी स्ट्रेंथ को याद रखें 420 जूल पर ग्राम, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करता है, 420 आदमी, राइट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20, विच ऑफ द सीमेंट कंपाउंड विथ द रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी याद रखिए, कौन सा पहले रेट ऑफ रिएक्शन है, राइट। C3 है, ये पानी देखते के साथ पागल हो जाता है, ये वेरी फास्ट है, राइट। फास्ट नहीं, ये वेरी फास्ट है। C3S ये फास्ट है, C2S ये वेरी स्लो है, राइट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ,
और C4 है, ये स्लो है, राइट। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन रखा जिसमें ऑलरेडी अपनी 80 प्लस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, राइट। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। मैं थर्ड पार्ट में और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैच ट्रू फॉल्स और सिंगल एमसीक्यू लाऊंगा, ताकि सारा आपने सीमेंट का अगर आपने 4 सीरीज कर लिया तो आपको कहीं से भी सीमेंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये 4 वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस ना हो। और सारे पीवाईक्यू जो एज एग्जाम में सारे एग्जाम मैंने कवर किया और सारे को मैंने यहाँ पुटअप किया, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मतलब देरी बेहतरीन वीडियो के लिए, राइट। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।